जेल से निकलना है तो सुरंग बनाइए। आपने मूवीज में कोई ऐसा सीन जरूर देखा होगा जिसमें हीरो जेल से भागने के लिए एक सुरंग बनाता है और फाइनली वो जेल से फरार हो जाता है। काफी एक्साइटिंग होता है ये, नहीं? पर आज मैं आपको खुद यही काम करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको एक सुरंग बनाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ के हीरो हैं और अनफॉर्चुनेटली एक वर्चुअल जेल में हैं। एक ऐसी जेल जिसमें जाने से पहले आपको पता भी नहीं था कि वो एक जेल है। आप किसी ऐसी जॉब, बिजनेस या काम में फंस चुके हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि आप यहाँ वो नहीं कर रहे होते जो आपको सबसे अच्छे ढंग से करना आता है। आप खुद इसे छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की वजह से उसे नहीं छोड़ पाते। मत एक्सेप्ट करिए इस कंडीशन को। अपनी सुरंग बनाना शुरू करिए, अपने दिल का काम शुरू करिए। अगर नहीं पता कि वो क्या है तो उसे तलाशिए, पर उस काम को जिंदगी भर मत करिए जिसे आप पसंद नहीं करते, जो आपको मीडियोकर बनाता है। सवाल, कैसे बनाएं सुरंग? कैसे से ज्यादा जरूरी है कि क्यों बनाएं सुरंग। जेल में बहुत से कैदी होते हैं, पर हीरो ही सुरंग क्यों बना पाता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि उसके सामने एक मोटिव होता है। ये मोटिव ही उसे इतना कठिन काम करने के लिए इंस्पिरेशन देता है। आपका मोटिव क्या है? क्या ऑलरेडी आपके दिमाग में वो चीज है जो आप करंट जॉब को छोड़कर करना चाहते हैं? अगर नहीं तो इस बारे में सोचना बेकार है। ऐसे में अगर आप सुरंग बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो पता है वो कहां निकलेगी? दूसरी जेल में। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी जेल में बंद हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहां से निकलकर आप करना क्या चाहते हैं। व्हाट इज दैट एक्साइट्स यू? किस चीज को लेकर आप पैशनेट हैं? ये कैसे पता करें? आई रियली डोंट नो, पर मैंने कैसे किया ये मैं आपको बता सकता हूं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट किए, जॉब किया, इंस्टीट्यूट चलाया, बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर में मैंने वो किया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, या जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि यही वो चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। मुझे इसी की तलाश थी। फ्रेंड्स, हम सभी कभी ना कभी किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होते हैं, सपने बुनने लगते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा या खुद भी कहा होगा, मैं एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता हूं, मैं कंपनी डालना चाहता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट टॉक, दे डोंट एक्ट। अगर आपको अपना पैशन जानना है तो एक्ट करना होगा। जो चीज आपको अपील करती है उसे कर डालिए। डोंट लेट द एक्साइटमेंट डाई। करके ही जाना जा सकता है कि आप सचमुच उस काम के लिए बने हैं या नहीं। अब लौट कर आता हूं अपने बेसिक क्वेश्चन पर। सुरंग कैसे बनाएं? हीरो क्या करता है? किस औजार का प्रयोग करता है? आपको भी कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, और वो औजार हैं आपकी स्किल, आपका नॉलेज। आप जो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स गैदर कीजिए। उसके बाद औजार का प्रयोग करिए। सिर्फ औजार हाथ में आ जाए और हीरो उसे लेकर बैठा रहे तो क्या सुरंग बन पाएगी? कभी नहीं। आपको भी अपने औजारों को प्रयोग में लाना होगा, समय निकालना होगा। सोचिए, हीरो सुरंग कब बनाता है? दिन में, जब सब काम कर रहे होते हैं? नहीं, उस वक्त तो वो भी काम करता है। आप भी उस वक्त वही करिए जो आप कर रहे हैं, पर जिस वक्त सब आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, मैच के मजे ले रहे होते हैं, फेसबुक से चिपके होते हैं, उस वक्त आप अपनी सुरंग बनाइए। आप काम करिए। यह आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, साल, 2 साल या फिर और। सुरंग एक दिन में नहीं बनती, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। थक कर रुक जाने का दिल करेगा, पर आपको चलते रहना होगा। और चलते चलते एक दिन आ ही जाएगा जब आप जेल से बाहर होंगे, अपनी नई दुनिया में आजाद, अपने नए काम के साथ खुशियां बटोरते, खुशियां लुटाते। धन्यवाद। जय हिंद। जेल से निकलना है तो सुरंग बनाइए। आपने मूवीज में कोई ऐसा सीन जरूर देखा होगा जिसमें हीरो जेल से भागने के लिए एक सुरंग बनाता है और फाइनली वो जेल से फरार हो जाता है। काफी एक्साइटिंग होता है ये, नहीं? पर आज मैं आपको खुद यही काम करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको एक सुरंग बनाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ के हीरो हैं और अनफॉर्चुनेटली एक वर्चुअल जेल में हैं। एक ऐसी जेल जिसमें जाने से पहले आपको पता भी नहीं था कि वो एक जेल है। आप किसी ऐसी जॉब, बिजनेस या काम में फंस चुके हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि आप यहाँ वो नहीं कर रहे होते जो आपको सबसे अच्छे ढंग से करना आता है। आप खुद इसे छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की वजह से उसे नहीं छोड़ पाते। मत एक्सेप्ट करिए इस कंडीशन को।
अपनी सुरंग बनाना शुरू करिए, अपने दिल का काम शुरू करिए। अगर नहीं पता कि वो क्या है तो उसे तलाशिए, पर उस काम को जिंदगी भर मत करिए जिसे आप पसंद नहीं करते, जो आपको मीडियोकर बनाता है। सवाल, कैसे बनाएं सुरंग? कैसे से ज्यादा जरूरी है कि क्यों बनाएं सुरंग। जेल में बहुत से कैदी होते हैं, पर हीरो ही सुरंग क्यों बना पाता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि उसके सामने एक मोटिव होता है। ये मोटिव ही उसे इतना कठिन काम करने के लिए इंस्पिरेशन देता है। आपका मोटिव क्या है? क्या ऑलरेडी आपके दिमाग में वो चीज है जो आप करंट जॉब को छोड़कर करना चाहते हैं? अगर नहीं तो इस बारे में सोचना बेकार है। ऐसे में अगर आप सुरंग बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो पता है वो कहां निकलेगी? दूसरी जेल में। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी जेल में बंद हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहां से निकलकर आप करना क्या चाहते हैं। What is that excites you? किस चीज को लेकर आप पैशनेट हैं? ये कैसे पता करें? I really don't know. पर मैंने कैसे किया ये मैं आपको बता सकता हूं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट किए, जॉब किया, इंस्टीट्यूट चलाया, बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर में मैंने वो किया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, या जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि यही वो चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। मुझे इसी की तलाश थी। फ्रेंड्स, हम सभी कभी ना कभी किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होते हैं, सपने बुनने लगते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा या खुद भी कहा होगा, मैं एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता हूं, मैं कंपनी डालना चाहता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट टॉक, दे डोंट एक्ट। अगर आपको अपना पैशन जानना है तो एक्ट करना होगा। जो चीज आपको अपील करती है उसे कर डालिए। डोंट लेट द एक्साइटमेंट डाई। करके ही जाना जा सकता है कि आप सचमुच उस काम के लिए बने हैं या नहीं। अब लौट कर आता हूं अपने बेसिक क्वेश्चन पर, सुरंग कैसे बनाएं? हीरो क्या करता है? किस औजार का प्रयोग करता है? आपको भी कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, और वो औजार हैं आपकी स्किल, आपका नॉलेज। आप जो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स गैदर कीजिए। उसके बाद औजार का प्रयोग करिए। सिर्फ औजार हाथ में आ जाए और हीरो उसे लेकर बैठा रहे तो क्या सुरंग बन पाएगी? कभी नहीं। आपको भी अपने औजारों को प्रयोग में लाना होगा, समय निकालना होगा। सोचिए, हीरो सुरंग कब बनाता है? दिन में, जब सब काम कर रहे होते हैं? नहीं, उस वक्त वो भी काम करता है। आप भी उस वक्त वही करिए जो आप कर रहे हैं, पर जिस वक्त सब आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, मैच के मजे ले रहे होते हैं, फेसबुक से चिपके होते हैं, उस वक्त आप अपनी सुरंग बनाइए। आप काम करिए। यह आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, साल, 2 साल या फिर और। सुरंग एक दिन में नहीं बनती, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। थक कर रुक जाने का दिल करेगा, पर आपको चलते रहना होगा। और चलते चलते एक दिन आ ही जाएगा जब आप जेल से बाहर होंगे, अपनी नई दुनिया में आजाद, अपने नए काम के साथ खुशियां बटोरते, खुशियां लुटाते। धन्यवाद। जय हिंद। जेल से निकलना है तो सुरंग बनाइए। आपने मूवीज में कोई ऐसा सीन जरूर देखा होगा जिसमें हीरो जेल से भागने के लिए एक सुरंग बनाता है और फाइनली वो जेल से फरार हो जाता है। काफी एक्साइटिंग होता है ये, नहीं? पर आज मैं आपको खुद यही काम करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको एक सुरंग बनाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ के हीरो हैं और अनफॉर्चुनेटली एक वर्चुअल जेल में हैं। एक ऐसी जेल जिसमें जाने से पहले आपको पता भी नहीं था कि वो एक जेल है। आप किसी ऐसी जॉब, बिजनेस या काम में फंस चुके हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं क्योंकि आप यहाँ वो नहीं कर रहे होते जो आपको सबसे अच्छे ढंग से करना आता है। आप खुद इसे छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की वजह से उसे नहीं छोड़ पाते। मत एक्सेप्ट करिए इस कंडीशन को। अपनी सुरंग बनाना शुरू करिए, अपने दिल का काम शुरू करिए। अगर नहीं पता कि वो क्या है तो उसे तलाशिए, पर उस काम को जिंदगी भर मत करिए जिसे आप पसंद नहीं करते, जो आपको मीडियोकर बनाता है। सवाल, कैसे बनाएं सुरंग? कैसे से ज्यादा जरूरी है कि क्यों बनाएं सुरंग। जेल में बहुत से कैदी होते हैं, पर हीरो ही सुरंग क्यों बना पाता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि उसके सामने एक मोटिव होता है। ये मोटिव ही उसे इतना कठिन काम करने के लिए इंस्पिरेशन देता है। आपका मोटिव क्या है? क्या ऑलरेडी आपके दिमाग में वो चीज है जो आप करंट जॉब को छोड़कर करना चाहते हैं? अगर नहीं तो इस बारे में सोचना बेकार है। ऐसे में अगर आप सुरंग बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो पता है वो कहां निकलेगी? दूसरी जेल में।
तो अगर आपको लगता है कि आप किसी जेल में बंद हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहां से निकलकर आप करना क्या चाहते हैं। व्हाट इज दैट एक्साइट्स यू? किस चीज को लेकर आप पैशनेट हैं? ये कैसे पता करें? आई रियली डोंट नो, पर मैंने कैसे किया ये मैं आपको बता सकता हूं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट किए, जॉब किया, इंस्टीट्यूट चलाया, बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर में मैंने वो किया जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, या जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि यही वो चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। मुझे इसी की तलाश थी। फ्रेंड्स, हम सभी कभी ना कभी किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होते हैं, सपने बुनने लगते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा या खुद भी कहा होगा, मैं एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता हूं, मैं कंपनी डालना चाहता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट टॉक, दे डोंट एक्ट। अगर आपको अपना पैशन जानना है तो एक्ट करना होगा। जो चीज आपको अपील करती है उसे कर डालिए। डोंट लेट द एक्साइटमेंट डाई। करके ही जाना जा सकता है क्या आप सचमुच उस काम के लिए बने हैं या नहीं। अब लौट कर आता हूं अपने बेसिक क्वेश्चन पर, सुरंग कैसे बनाएं? हीरो क्या करता है, किस औजार का प्रयोग करता है? आपको भी कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, और वो औजार हैं आपकी स्किल, आपका नॉलेज। आप जो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स गैदर कीजिए। उसके बाद औजार का प्रयोग करिए। सिर्फ औजार हाथ में आ जाए और हीरो उसे लेकर बैठा रहे तो क्या सुरंग बन पाएगी? कभी नहीं। आपको भी अपने औजारों को प्रयोग में लाना होगा, समय निकालना होगा। सोचिए, हीरो सुरंग कब बनाता है? दिन में, जब सब काम कर रहे होते हैं? नहीं, उस वक्त वो भी काम करता है। आप भी उस वक्त वही करिए जो आप कर रहे हैं। पर जिस वक्त सब आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, मैच के मजे ले रहे होते हैं, फेसबुक से चिपके होते हैं, उस वक्त आप अपनी सुरंग बनाइए, आप काम करिए। यह आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, साल 2 साल या फिर और। सुरंग एक दिन में नहीं बनती, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। थक कर रुक जाने का दिल करेगा, पर आपको चलते रहना होगा। और चलते चलते एक दिन आ ही जाएगा जब आप जेल से बाहर होंगे, अपनी नई दुनिया में आजाद, अपने नए काम के साथ खुशियां बटोरते, खुशियां लुटाते। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए। दोस्त, कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे, सब मोह माया है, क्या रखा है, खाली हाथ आए थे। और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी। नेपोलियन भी खाली हाथ गया। वो ऐसा डायलॉग बच्चे सिखाएंगे, नेपोलियन भी जब गया तो उसके दोनों हाथ। तो आप उसको बोलो, ठीक है भैया, तू भी खाली हाथ जाएगा, एक काम कर, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे अभी। कुछ लोग मिल जाएंगे ना कलाकार, पैसे नहीं चाहिए जी, क्या करेंगे? अरे पैसे तो बिल गेट्स को भी नहीं चाहिए आज की डेट में यार। काम करता है कि नहीं करता? यहां करता है यार। बिल गेट्स, मिरिंडा गेट्स फाउंडेशन है, डोनेशन दे दिया 80% माइक्रोसॉफ्ट को। वॉरेन बफेट डोनेशन दे दिया 80%। रतन टाटा डोनेट कर गया। लोगों ने अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। तेरे पास साले डोनेट करने के लिए है कुछ? तेरे को तो खुद डोनेशन का जरूरत। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं। दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक पहुंचती हैं आदमियों को छोड़कर। मैंने बोला मैं फिर भी चाहता हूं कि तू 100 करोड़ का टारगेट ले, क्योंकि 100 करोड़ के टारगेट को हिट करने के बाद तू 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दियो। मैं तुझे 100 करोड़ नहीं कमा के देना चाहता, मैं चाहता हूं इस प्रोसेस में तू जो आदमी हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे बहुत पहले, हम बड़े हो गए, लेकिन बात कंठस्थ है। वो बोलते हैं मोची बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर का नहीं होना चाहिए। तू मोची बन जा, तू बाल काटने वाला बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कि कपड़ा सिलवाएंगे। तू जिस प्रोफेशन में रहे, कम से कम मैक्सिमम तक पहुंचने का प्रयास कर, क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा, मैं चाहता हूं तू वो इंसान बने। क्यों ना आप और मैं आज एक गोल सेट करें कि हम अपने अकाउंट्स में कुछ जीरो ऐड करेंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर।
वी आर नॉट अ रोबोट। हम सेम लाइफ अगले साल नहीं जीना चाहते, कुछ बेहतर होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हारते हैं। सर, क्षमताएं भरपूर हैं, निर्णय नहीं ले पाते। बस कहते हैं रतन टाटा ने जब जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है ये। कोरस को उसने जब टेक ओवर किया तो लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा रतन टाटा, और कोरस को टेक ओवर होते स्टॉक मार्केट गिरा बुरी तरह से। रतन टाटा सड़क पे था, लोगों ने बोला रतन टाटा पागल हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इसने काम किया। इसने रेंज रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियों को पिक किया इस रेट के ऊपर, ये जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन होता है। लेकिन मैं रतन टाटा की लाइन आज भी बोलता हूं, दुनिया को पता है। कहता मैं कोई गलत निर्णय सही नहीं लेता, मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूं। देखिए वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए। दोस्त, कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे सब मोह माया है, क्या रखा है, खाली हाथ आए थे। और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी। नेपोलियन भी खाली हाथ गया, वो ऐसा डायलॉग बच्चे सिखाएंगे। नेपोलियन भी जब गया तो उसके दोनों हाथ, तो आप उसको बोलो ठीक है भैया तू भी खाली हाथ जाएगा, एक काम कर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे अभी। कुछ लोग मिल जाएंगे ना कलाकार, पैसे नहीं चाहिए जी, क्या करेंगे। अरे पैसे तो बिल गेट्स को भी नहीं चाहिए आज की डेट में यार। काम करता है कि नहीं करता? यहां करता है यार। बिल गेट्स, मिरिंडा गेट्स फाउंडेशन है, डोनेशन दे दिया 80% माइक्रोसॉफ्ट को। वॉरेन बफेट डोनेशन दे दिया 80%। रतन टाटा डोनेट कर गया, लोगों ने अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। तेरे पास साले डोनेट करने के लिए है कुछ? तेरे को तो खुद डोनेशन का जरूरत है। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं। दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक पहुंचती हैं आदमियों को छोड़कर। मैंने बोला मैं फिर भी चाहता हूं कि तू 100 करोड़ का टारगेट ले, क्योंकि 100 करोड़ के टारगेट को हिट करने के बाद तू 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दियो। मैं तुझे 100 करोड़ नहीं कमा के देना चाहता, मैं चाहता हूं इस प्रोसेस में तू जो आदमी हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे बहुत पहले, हम बड़े हो गए, लेकिन बात कंठस्थ है। वो बोलते हैं मोची बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर का नहीं होना चाहिए। तू मोची बन जा, तू बाल काटने वाला बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कि कपड़ा सिलवाएंगे। तू जिस प्रोफेशन में रहे कम से कम मैक्सिमम तक पहुंचने का प्रयास कर, क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा, मैं चाहता हूं तू वो इंसान बने। क्यों ना आप और मैं आज एक गोल सेट करें कि हम अपने अकाउंट्स में कुछ जीरो ऐड करेंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर। वी आर नॉट अ रोबोट। हम सेम लाइफ अगले साल नहीं जीना चाहते, कुछ बेहतर होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हारते हैं। सर, क्षमताएं भरपूर हैं, निर्णय नहीं ले पाते। बस कहते हैं रतन टाटा ने जब जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है ये। कोरस को उसने जब टेक ओवर किया तो लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा रतन टाटा, और कोरस को टेक ओवर होते स्टॉक मार्केट गिरा बुरी तरह से। रतन टाटा सड़क पे था, लोगों ने बोला रतन टाटा पागल हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इसने काम किया। इसने रेंज रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियों को पिक किया इस रेट के ऊपर, ये जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन होता है। लेकिन मैं रतन टाटा की लाइन आज भी बोलता हूं, दुनिया को पता है। कहता मैं कोई गलत निर्णय सही नहीं लेता, मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूं। देखिए वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए। दोस्त, कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे सब मोह माया है, क्या रखा है, खाली हाथ आए थे। और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी। नेपोलियन भी खाली हाथ गया,
वो ऐसा डायलॉग बच्चा सिखाएंगे, नेपोलियन भी जब गया तो उसके दोनों हाथ, तो आप उसको बोलो ठीक है भैया तू भी खाली हाथ जाएगा, एक काम कर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे अभी। कुछ लोग मिल जाएंगे ना कलाकार, पैसे नहीं चाहिए जी, क्या करेंगे? अरे पैसे तो बिल गेट्स को भी नहीं चाहिए आज के डेट में यार। काम करता है कि नहीं करता? यहां करता है यार। बिल गेट्स, मिरिंडा गेट्स फाउंडेशन है, डोनेशन दे दिया 80% माइक्रोसॉफ्ट। वॉरेन बफेट डोनेशन दे दिया 80%। रतन टाटा डोनेट कर गया। लोगों ने अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। तेरे पास साले डोनेट करने के लिए है कुछ? तेरे को तो खुद डोनेशन का जरूरत। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं। दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक पहुंचती हैं आदमियों को छोड़कर। मैंने बोला मैं फिर भी चाहता हूं कि तू 100 करोड़ का टारगेट ले, क्योंकि 100 करोड़ के टारगेट को हिट करने के बाद तू 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दियो। मैं तुझे 100 करोड़ नहीं कमा के देना चाहता, मैं चाहता हूं इस प्रोसेस में तू जो आदमी हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे बहुत पहले, हम बड़े हो गए, लेकिन बात कंठस्थ है। वो बोलते हैं मोची बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर का नहीं होना चाहिए। तू मोची बन जा, तू बाल काटने वाला बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कि कपड़ा सिलवाएंगे। तू जिस प्रोफेशन में रहे कम से कम मैक्सिमम तक पहुंचने का प्रयास कर, क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा, मैं चाहता हूं तू वो इंसान बने। क्यों ना आप और मैं आज एक गोल सेट करें कि हम अपने अकाउंट्स में कुछ जीरो ऐड करेंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर। वी आर नॉट अ रोबोट। हम सेम लाइफ अगले साल नहीं जीना चाहते, कुछ बेहतर होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हारते हैं। सर क्षमताएं भरपूर हैं, निर्णय नहीं ले पाते। बस कहते हैं रतन टाटा ने जब जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है ये। कोरस को उसने जब टेक ओवर किया तो लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा रतन टाटा, और कोरस को टेक ओवर होते स्टॉक मार्केट गिरा बुरी तरह से। रतन टाटा सड़क पे था, लोगों ने बोला रतन टाटा पागल हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इसने काम किया। इसने रेंज रोवर जैगुआर जैसी कंपनियों को पिक किया इस रेट के ऊपर, ये जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन हो। लेकिन मैं रतन टाटा की लाइन आज भी बोलता हूं, दुनिया को पता है। कहता मैं कोई गलत निर्णय सही नहीं लेता, मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूं। देखिए वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए। दोस्त कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे, सब मोह माया है, क्या रखा है, खाली हाथ आए थे। और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी। नेपोलियन भी खाली हाथ गया, वो ऐसा डायलॉग बच्चा सिखाएंगे, नेपोलियन भी जब गया तो उसके दोनों हाथ, तो आप उसको बोलो ठीक है भैया तू भी खाली हाथ जाएगा, एक काम कर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे अभी। कुछ लोग मिल जाएंगे ना कलाकार, पैसे नहीं चाहिए जी, क्या करेंगे? अरे पैसे तो बिल गेट्स को भी नहीं चाहिए आज की डेट में यार। काम करता है कि नहीं करता? यहां करता है यार। बिल गेट्स, मिरिंडा गेट्स फाउंडेशन है, डोनेशन दे दिया 80% माइक्रोसॉफ्ट को। वॉरेन बफेट डोनेशन दे दिया 80%। रतन टाटा डोनेट कर गया। लोगों ने अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। तेरे पास साले डोनेट करने के लिए है कुछ? तेरे को तो खुद डोनेशन का जरूरत। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं। दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक पहुंचती हैं आदमियों को छोड़कर। मैंने बोला मैं फिर भी चाहता हूं कि तू 100 करोड़ का टारगेट ले, क्योंकि 100 करोड़ के टारगेट को हिट करने के बाद तू 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दियो। मैं तुझे 100 करोड़ नहीं कमा के देना चाहता, मैं चाहता हूं इस प्रोसेस में तू जो आदमी हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे बहुत पहले, हम बड़े हो गए, लेकिन बात कंठस्थ है। वो बोलते हैं मोची बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर का नहीं होना चाहिए।
तू मोची बन जा, तू बाल काटने वाला बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कि कपड़ा सिलवाएंगे। तू जिस प्रोफेशन में रहे कम से कम मैक्सिमम तक पहुंचने का प्रयास कर, क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा मैं चाहता हूं तू वो इंसान बने। क्यों ना आप और मैं आज एक गोल सेट करें कि हम अपने अकाउंट्स में कुछ जीरो ऐड करेंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर। वी आर नॉट अ रोबोट। हम सेम लाइफ अगले साल नहीं जीना चाहते, कुछ बेहतर होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हारते हैं। सर क्षमताएं भरपूर हैं, निर्णय नहीं ले पाते। बस कहते हैं रतन टाटा ने जब जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है ये। कोरस को उसने जब टेक ओवर किया तो लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा रतन टाटा, और कोरस को टेक ओवर होते स्टॉक मार्केट गिरा बुरी तरह से। रतन टाटा सड़क पे था, लोगों ने बोला रतन टाटा पागल हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इसने काम किया। इसने रेंज रोवर जैगुआर जैसी कंपनियों को पिक किया इस रेट के ऊपर, ये जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन हो। लेकिन मैं रतन टाटा की लाइन आज भी बोलता हूं, दुनिया को पता है। कहता मैं कोई गलत निर्णय सही नहीं लेता, मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूं। देखिए वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए। दोस्त कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे, सब मोह माया है, क्या रखा है, खाली हाथ आए थे। और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी। नेपोलियन भी खाली हाथ गया, वो ऐसा डायलॉग बच्चे सिखाएंगे। नेपोलियन भी जब गया तो उसके दोनों हाथ, तो आप उसको बोलो ठीक है भैया तू भी खाली हाथ जाएगा, एक काम कर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे अभी। कुछ लोग मिल जाएंगे ना कलाकार, पैसे नहीं चाहिए जी, क्या करेंगे। अरे पैसे तो बिल गेट्स को भी नहीं चाहिए आज की डेट में यार। काम करता है कि नहीं करता? यहां करता है यार। बिल गेट्स, मिरिंडा गेट्स फाउंडेशन है, डोनेशन दे दिया 80% माइक्रोसॉफ्ट को। वॉरेन बफेट डोनेशन दे दिया 80%। रतन टाटा डोनेट कर गया। लोगों ने अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। तेरे पास साले डोनेट करने के लिए है कुछ? तेरे को तो खुद डोनेशन का जरूरत। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क ये पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं। दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक पहुंचती हैं आदमियों को छोड़कर। मैंने बोला मैं फिर भी चाहता हूं कि तू 100 करोड़ का टारगेट ले, क्योंकि 100 करोड़ के टारगेट को हिट करने के बाद तू 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दियो। मैं तुझे 100 करोड़ नहीं कमा के देना चाहता, मैं चाहता हूं इस प्रोसेस में तू जो आदमी हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे बहुत पहले, हम बड़े हो गए, लेकिन बात कंठस्थ है। वो बोलते हैं मोची बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर का नहीं होना चाहिए। तू मोची बन जा, तू बाल काटने वाला बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कि कपड़ा सिलवाएंगे। तू जिस प्रोफेशन में रहे कम से कम मैक्सिमम तक पहुंचने का प्रयास कर, क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा मैं चाहता हूं तू वो इंसान बने। क्यों ना आप और मैं आज एक गोल सेट करें कि हम अपने अकाउंट्स में कुछ जीरो ऐड करेंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर। वी आर नॉट अ रोबोट। हम सेम लाइफ अगले साल नहीं जीना चाहते, कुछ बेहतर होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हारते हैं। सर क्षमताएं भरपूर हैं, निर्णय नहीं ले पाते। बस कहते हैं रतन टाटा ने जब जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है ये। कोरस को उसने जब टेक ओवर किया तो लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा रतन टाटा, और कोरस को टेक ओवर होते स्टॉक मार्केट गिरा बुरी तरह से। रतन टाटा सड़क पे था, लोगों ने बोला रतन टाटा पागल हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इसने काम किया। इसने रेंज रोवर जैगुआर जैसी कंपनियों को पिक किया इस रेट के ऊपर, ये जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन। लेकिन मैं रतन टाटा की लाइन आज भी बोलता हूं, दुनिया को पता है। कहता मैं कोई गलत निर्णय सही नहीं